3 दिसंबर 1984 की आधी रात एक घना कोहरा शहर के ऊपर छाने लगा। भोपाल, मध्य प्रदेश की रौनक उस रात भी वही थी। कोई बस स्टेशन पर चाय पी रहा था, कोई फैक्ट्री से लौट रहा था, कोई अपने घर की छत पर देर तक गर्म अबीर की तलाश में था। लेकिन किसी को अंदेशा तक नहीं था कि अभी कुछ ही घंटों में इस शहर की सांसों में जहर घुल जाएगा। रात करीब 12:40 यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के एमआईसी मेथिल आइसोसाइनेट टैंक में अचानक हलचल बढ़ गई और एक अदृश्य दुश्मन जहरीली गैस धीरे धीरे भोपाल की हवा में घुलती चली गई। सुबह हुई तो चिर परिचित शोरगुल के बजाय पूरे शहर में सन्नाटा फैला था। सड़कों पर शव, अस्पतालों में कराहते लोग, स्टेशन के पास तड़पती भीड़, और ज्यों-ज्यों दिन चढ़ा मरने वालों की तादाद बढ़ती गई। ये थी भोपाल गैस त्रासदी, इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना। अब चलिए पीछे चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, विकास के नाम पर आगे बढ़ता शहर। 1970 के दशक में जब यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन यूसीसी, अमेरिका की जानी मानी केमिकल कंपनी, यहां आई तो उम्मीदें जागीं। रोजगार, कारोबार और आधुनिकता, शहर ने नए सपने देखे। उनकी भारतीय शाखा यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल ने एक बड़ा प्लांट लगाया। इस प्लांट में बनने वाले कीटनाशकों के लिए एमआईसी नाम की एक खतरनाक गैस का इस्तेमाल किया जाता था। इतनी खतरनाक कि एक कतरा भी शरीर में घुल जाए तो जान पर बनाती है। लेकिन आंखें सपनों पर थीं, खतरों पर नहीं। फैक्ट्री के गैस टैंक की मेंटेनेंस होती रही, लेकिन लागत घटाने के चक्कर में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ती गई। कुछ सुरक्षा उपकरण बंद कर दिए गए, कुछ पूरी तरह खराब पड़े थे। एक के बाद एक चेतावनियां आती रहीं। अंदर काम करने वाले मजदूरों ने भी कई बार शिकायत की, लेकिन कंपनी को मुनाफा ज्यादा प्यारा था, सुरक्षा कम। यहां एमआईसी को टैंक में बड़ी मात्रा में जमा किया जाता था। प्रोटोकॉल था कि इस गैस के साथ कोई कोताही न हो, लेकिन सुरक्षा उपाय बस कागज पर थे। जिधर देखो वहां खामियां थी। कर्मचारियों की ट्रेनिंग अधूरी थी, आपातकाल से निपटने की सुविधा न के बराबर। और फिर वो दिन आया जब इन खामियों की कीमत पूरी इंसानियत को चुकानी पड़ी। रात लगभग 12:30 एक पाइपलाइन से गलती से पानी एमआईसी के टैंक में प्रवेश कर गया। वहां के ऑपरेटरों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। पानी के मिल जाने से एमआईसी में ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया हुई जिससे गैस निकलनी शुरू हो गई। प्रेशर बढ़ता गया और आखिरकार टैंक का वाल्व खुल गया। करीब 40 टन यानी 40,000 किलो जहरीली गैस धीरे धीरे आसमान की तरफ उठती गई और हवा के साथ बहती चली गई। जहरीले बादल ने पूरे उत्तरी भोपाल को अपनी चपेट में ले लिया। रात के अंधेरे में किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ सूंघा। देखते ही देखते लोगों की आंखें जलने लगी, दम घुटने लगा। कोई खांसता हुआ भागा, कोई अपनी छत पर चढ़ा, लेकिन जहर से बच पाना असंभव था। बस्ती के बस्ती उजड़ गई। इंसान तो क्या, जानवर, पक्षी, पेड़, कोई नहीं बचा। सैकड़ों लोग नींद में ही दम तोड़ चुके थे। बाकी जागे तो मौत की नंगी तस्वीर देखकर। सड़कें लाशों से पट्टी पड़ी थीं। अस्पतालों में अफरा तफरी, डॉक्टरों को भी नहीं पता इलाज कहां से शुरू करें। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 15,000 से 20,000 जाने गई, लेकिन असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हुए, सिर्फ उस रात ही नहीं, बल्कि आने वाले दशकों तक। कोई अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा, किसी के फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो गए।
लाखों लोगों के शरीर में उस जहर की छाप आज भी जिंदा है। उस सुबह भोपाल में उम्मीद का सूरज नहीं निकला, बल्कि भयानक त्रासदी की लहरें फैली। हर अस्पताल, हर सड़क टीसती चीखों से गूंज रही थी। इतने शवों को एक साथ दफनाने जलाने की उम्मीद किसी ने न की थी। सरकार और प्रशासन असहाय दिखे, नींद से जागे तो बहुत देर हो चुकी थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने शुरू में यह तक कह दिया कि गैस नॉन टॉक्सिक थी। वॉरेन एंडरसन, यूसीसी का सीईओ, बहुत दबाव के बाद भारत आया। गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन सरकार की विशिष्ट मेहमान नीति के चलते कुछ ही घंटों में उसे देश छोड़ने दिया गया। आखिरकार सरकार ने 1919 में केस निपटाते हुए एक समझौता किया। $470 मिलियन में यह मामला बंद कर दिया गया। इतने बड़े हादसे के लिए यह मुआवजा बस एक मजाक था। अगर औसत में बांटे तो एक पीड़ित को मुश्किल से 25,000 से 50,000 रुपए ही मिले, वो भी वर्षों बाद, आधे अधूरे कागजों के बाद। न इंसाफ मिला, न राहत, पर त्रासदी के जख्म हर परिवार, हर गली, हर चेहरे पर आज भी हैं। तो ऐसे हादसे से हमने क्या सीखा? क्या सरकारें, कंपनियां और समाज कोई सबक ले भी पाए? सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। इंडस्ट्रीज चाहे कितनी भी बड़ी हो, विकास चाहे कितना भी तेज हो, मानव जीवन सबसे ऊपर है। कानून की आंखें और उसकी पकड़ कमजोर नहीं होनी चाहिए। दोषियों को सजा मिले, तभी व्यवस्था में आमजन का भरोसा रहेगा। समय रहते बचाव की प्लानिंग होती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आपदा प्रबंधन और जन जागरूकता अब जरूरी है। आज भी यूनियन कार्बाइड की जमीन पर झर पसरा है। यह त्रासदी बताती है कि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ की कीमत कई पीढ़ियां चुकाती है। हमें स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता पर फोकस करना चाहिए। अपनी निगरानी एजेंसियां, अपने वैज्ञानिक, जो नियम कायदे पूरी ईमानदारी से लागू कर सके। भोपाल गैस त्रासदी हमारे आज का नहीं, हमारे कल का भी सबक है। उस एक रात ने न सिर्फ हजारों जिंदगियां छीन ली, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों पर भी हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया। अभी भी भोपाल में हजारों लोग बीमार हैं। पैदा होने वाले बच्चे विकलांगता के साथ जन्म लेते हैं और जिम्मेदारों को सजा नहीं मिली। आज हमें चाहिए कि हम जिम्मेदार नागरिक बने, सरकार से सवाल करें, अपने वर्ग और समाज को जगाएं और एक सुरक्षित, न्यायप्रिय भारत बनाएं। अगर आपको यह कहानी झकझोर गई तो घंटी दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ, जहां इंसानियत को सबसे ऊपर रखे। जय भारत।